रवि किशन भी दिखाई देते हैं। भाई मैं सच कहूं तो इंटरवल तक आ जाते आपको लगेगा ओ माय गॉड ये रोहित शेट्टी ने हमें क्या दिखा दिया। अर्जुन कपूर को देखकर आप मुंह दोगे। तो भाई मैंने देख लिया सिंघम अगेन और मैं 9 बजे ही उठकर गया था, जहां पर मुझे एक परिंदा भी पर मारता हुआ नहीं दिखाई दिया। गिनती के 10 लोग आए थे। मैं गाजियाबाद में रहता हूं और मैंने सुबह 9 बजे का फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक किया था, जहां पर उतना ज्यादा क्रेज तो नहीं लग रहा था। वहीं भूल भुलैया 3 के ओडी में 9 बजे ही फैमिली बैठी हुई थी, जहां पर फैमिली मूवी की फर्स्ट प्रायोरिटी भूल भुलैया 3 है। लेकिन मैं करता हूं सिंघम अगेन का रिव्यू कि इस बार क्या नया था, क्या कुछ अच्छा है। अगर वहां पर शुरू के 20 मिनट तो ये लगेंगे मैं ये फिल्म क्यों देख रहा हूं और भाई ये कैसे टकराएगी रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स किसी अदर फिल्म से, जहां पर रोहित शेट्टी का प्लॉट ही 20 मिनट बिल्कुल ही स्लो था, जिसे कहते हैं बिल्कुल ही स्लो, और ना कुछ इंटरेस्टिंग वे में, कुछ धुआंधार एक्शन के साथ। जहां पर अर्जुन कपूर की मैं बात करूं तो भाई अर्जुन कपूर को देखकर आप मुंह दोगे। मतलब इतना कमाल का कैरेक्टर था, उसको एज अ रावण पोर्ट्रे किया गया था। जहां पर जैकी श्रॉफ से एक्शन की उम्मीद मत करना, जिनका नाम है कुमार हफीज उमाद, और ये दादा हैं अर्जुन कपूर के, जो कि डेंजर लंका है फिल्म में, और उनके पास भी अपनी पूरी फोर्स है, जहां पर वो लंका में रहते हैं। और सिंघम अगेन बिल्कुल वैसे ही पोर्ट्रे किया गया है ड्यूरिंग रामायण की कहानी के मुताबिक, जहां पर इंटरवल से पहले ही बता दिया जाता है कि सत्या यानी टाइगर श्रॉफ हैं लक्ष्मण, जहां पर वो लक्ष्मण का किरदार दिखाई देते हैं, और वही दया दिखाई जाते हैं गरुड़ देव, जहां पर वो रक्षा करते हैं सीता माता की जब किडनैप होता है। इस बार दया को भाई काफी चोट आई है, और दया एक तरह से उसको तलवार वलवार से मार के, अब ये कंफर्म नहीं है कि वो मरा या नहीं मरा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा चोट आ चुकी है। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। तो दीपिका पादुकोण को एक टपोरी लुक दिया गया, और सच कहूं तो दीपिका पादुकोण का कुछ ओवर दिखा दिया गया। दीपिका पादुकोण के द्वारा थोड़ी ओवर एक्टिंग साफ साफ झलक रही थी। वहीं इंटरवल से पहले टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण का प्लॉट आ जाता है, और सच कहूं भाई जब टाइगर श्रॉफ की एंट्री होती है ना, तो मैं सच कहूंगा सही मायनों में फिल्म की शुरुआत तो भाई वहीं से है, जहां पर टाइगर श्रॉफ यानी सत्या पर भी एक अलग कहानी बन सकती है। उनका बचपन से दिखा सकते हैं, क्योंकि सत्या जो है वो अनाथ है, और उसकी माँ उसे नाव से उठा के लाई थी जो पानी में बह के आया था। वहीं इंटरवल के बाद सिम्बा यानी हनुमान की एंट्री होती है, और हनुमान लंका जाता है, जहां पर मैं आपको सच बताऊं तो रणवीर सिंह के जिम में था कॉमेडी, और इसमें थोड़ा रणवीर सिंह डरपोक किस्म के भी दिखाई दिए हैं। वहीं एक रेफरेंस सिम्बा के बचपन का ये उठा लिया गया, जब सिंघम फाइट कर रहे होते हैं थिएटर के बाहर, एक बच्चा जो टिकट ब्लैक कर रहा होता है वो असल में सिम्बा होता है, और वो सिंघम को देखकर ही पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है। जहां पर सिम्बा ने काफी हंसाने की कोशिश करी, और सच में चुलबुले अंदाज से सिम्बा के मजा आया। और रणवीर सिंह का भाई नेचर ही ऐसा है, उनकी एक्टिंग स्किल्स ही ऐसी है कि वो हमेशा एनर्जेटिक फॉर्म में और हंसाने वाले फॉर्म में रहते हैं। जैसे रियल लाइफ में वो दिखाई देते हैं, वैसे वो फिल्म में दिखाई दिए। वहीं बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार की काफी लेट एंट्री हुई, और उसी ग्रैंड अंदाज में बिल्कुल हेलीकॉप्टर से उतरते हुए फिल्म में दिखाया गया कि सिम्बा और सूर्यवंशी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और सूर्यवंशी की भूलने की आदत है ही है, और वो सबका बार बार नाम भूलते हैं। जहां पर अवनी को किडनैप कर लिया जाता है, बिल्कुल जैसे सीता माता को रावण हरण कर लेता है, वैसे ही फिल्म में दिखाया गया कि डेंजर लंका करीना कपूर को किडनैप करके लंका ले जाता है, जहां पर एक नया फोर्स बनाया गया है शिवा फोर्स, और शिवा फोर्स है रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की एक नई मतलब स्क्वाड, जहां पर रवि किशन भी दिखाई देते हैं सीएम के रूप में, या कोई वो मिनिस्टर होते हैं, जहां पर वही गठन करते हैं शिवा फोर्स की। और शिवा फोर्स में अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, सूर्यवंशी और चुलबुल पांडे भी शामिल हो चुके हैं। और चुलबुल पांडे कुछ एक्शन करते हुए नजर नहीं आते हैं बस, और लिखा जाता है कि चुलबुल पांडे इन रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स। अगर मैं पूरी फिल्म की बात करूं तो भाई जो आप सोच गए तो बहुत ही बेहतरीन होगी, उतनी भी नहीं है। आप रोहित शेट्टी की फिल्म से स्टोरी की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एक्शन भर भर के डाला गया है, जहां पर एक्शन को थोड़ा और ड्रामेटिक और बैकग्राउंड म्यूजिक से दिखा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा डिलीवर किया, और मेरी उम्मीद से तो ज्यादा अच्छा था। और मैंने प्रायोरिटाइज भी सिंघम अगेन को ही किया है, जहां पर मैं लोगों से देख रहा था 10-12 लोग आए थे, कुछ अक्षय कुमार के फैंस थे, कुछ अजय देवगन के फैंस थे, तो वहीं कुछ सलमान खान को देखने आए थे। मतलब जो एक्टर्स की फैन फॉलोइंग है उसके वजह से लोग सिनेमा घर में आए हैं। आपको एक्शन और मास एंटरटेनमेंट चाहिए तो ये फिल्म आपके लिए है। मैं इसको देना चाहूंगा 5 में से 3.5 स्टार। ऐसे ही और मूवी रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फिल्म मसाला को।